अदानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट और विदेशी फंड के निरंतर निकासी के बीच गुरुवार को शुरुआती कारोबार में इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई। शुरुआती कारोबार में बीएसई का सेंसेक्स 468.17 अंक गिरकर 77,110.21 अंक पर आ गया। वहीं एनएसई का निफ्टी 179.75 अंक गिरकर 23,338.75 अंक पर आ गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों वाले शेयरों में अदानी पोर्ट्स में 10% की गिरावट आई। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस सहित अदानी समूह के अन्य शेयरों में भी शुरुआती कारोबार में तेज गिरावट आई। भारतीय स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक, एनटीपीसी और टाटा मोटर्स भी पिछड़ने वाले शेयरों में शामिल रहे। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने जॉर्ज टाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे गुयाना के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए मैं अपने मित्र राष्ट्रपति इरफान अली का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा नहीं, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। यह हमारे संबंधों के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता का सजीव प्रमाण है, जो हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। राज्य सरकार ने शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि की कानूनी अड़चनों को खत्म कर दिया है। महिला पुलिसकर्मियों को भी इसके दायरे में लाया गया है। वहीं कर्तव्य पालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु होने पर अब जीवन साथी एवं माता पिता अथवा कानूनी वारिस को अनुग्रह राशि दी जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीती 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने में आने वाली अड़चनों को समाप्त करने के लिए शासनादेश में बदलाव करने की घोषणा की थी, ताकि उनके कानूनी वारिस को भी अनुग्रह राशि आसानी से मिल सके। वॉर 2 फीट 2025 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म अपने ऐलान के बाद से ही काफी सुर्खियां बटोर रही है। फिल्म को लेकर नई नई जानकारियां सामने आती रहती हैं। इसके साथ ही फिल्म की शूटिंग की भी झलकियां सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसे देख फैंस काफी खुश हो जाते हैं। वहीं अब फिल्म की शूटिंग को लेकर एक बार फिर दिलचस्प जानकारी सामने आई है, जो इसके क्लाइमैक्स से जुड़ी हुई है। जूनियर एनटीआर इस बहुप्रतीक्षित एक्शन थ्रिलर में ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी के साथ स्क्रीन साझा करेंगे। फिल्म धारावाहिक अभिनेता मेघनाथन का निधन हो गया। उन्होंने 60 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सांस की बीमारी के चलते अभिनेता कोझिकोड के बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने सुबह 2 बजे अंतिम सांस ली। वह अभिनेता बालन के नायर के बेटे हैं। मेघनाथन ने अपनी खलनायक भूमिकाओं के माध्यम से मलयालम फिल्म दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अब तक लगभग 50 फिल्मों और कई धारावाहिकों में अभिनय किया है। अंतिम संस्कार शोरनूर स्थित घर पर किया जाएगा। उनके परिवार में अब उनकी पत्नी सुष्मिता और बेटी पार्वती हैं। बेतिया में ट्रेन के 2 बोगी और इंजन अचानक डिरेल हो गया। ट्रेन आनंद बिहार से दरभंगा जा रही थी। घटना के बाद यात्रियों में अफरातफरी का माहौल कायम हो गया। यह हादसा बगहा पुलिस जिले के हरिनगढ़ स्टेशन के पास की है। बताया जाता है कि ट्रेन संख्या 04068 आनंद बिहार से दरभंगा जा रही थी। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार रात करीब 12:03 ट्रेन के 2 बोगी और इंजन डिरेल हो गए। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने वैक्यूम ब्रेक लगाया था, जिसके कारण यह घटना हुई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) आतंकवादी घुसपैठ से जुड़े मामले में रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की छापेमारी 8 जगहों पर चल रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भारत में पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ से जुड़े हाल ही में दर्ज एक मामले के सिलसिले में जम्मू संभाग में 8 स्थानों पर छापे मारे हैं। सूत्रों ने बताया कि पुलिस और अर्धसैनिक सीआरपीएफ की सहायता से एनआईए के अधिकारी रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ जिलों में परिसरों की तलाशी ले रहे हैं। गोवा से लखनऊ की इंडिगो की फ्लाइट शाम 6:25 उड़ान भरकर रात 8:45 बजे अमौसी एयरपोर्ट पहुंचती है। मंगलवार को विमान गोवा एयरपोर्ट के रनवे पर उड़ान के लिए तैयार था। इसी बीच पायलट के केबिन में चूहा दिखा। विमान में 115 यात्री सवार थे। इसके बाद विमान को रोक दिया गया। यात्रियों ने वजह पूछी तो उन्हें चूहे दिखने की बात बताई गई। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज उड़ान को निरस्त कर दिया गया। करीब 1.5 घंटे तक इंतजार के बाद यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसे देखते हुए एयरलाइंस ने दूसरे विमान की व्यवस्था करने की बात कही।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 से अधिक घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार अलीगढ़ के टप्पल थाना इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार देर रात करीब 1 बजे ट्रक और डबल डेकर बस की टक्कर हो गई। हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 15 यात्री घायल हो गए। जिस समय हादसा हुआ उस वक्त सभी यात्री गहरी नींद में थे। अचानक एक जोरदार झटका लगा। हिंदुओं के बीच मौजूद जाति भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज यानी गुरुवार से अपनी 9 दिवसीय पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। बागेश्वर धाम से प्रारंभ होने वाली यह पदयात्रा पहले दिन ग्राम गढ़ा तिराहा से होते हुए लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम कदारी तक पहुंचेगी। इस पदयात्रा को देश के अनेक जाने-माने संतों की उपस्थिति में प्रारंभ किया जाएगा। पदयात्रा के दौरान बुंदेली कलाकार स्थानीय लोक कलाओं का प्रदर्शन भी करेंगे। यह यात्रा 21 नवंबर को बालाजी मंदिर बागेश्वर धाम से प्रारंभ होकर छतरपुर, नौगांव, निवाड़ी, मऊरानीपुर होते हुए 29 नवंबर को ओरछा के रामराजा मंदिर पहुंचेगी।